हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन फर्स्ट. क्वेश्चन सेज दैट एक्सप्लेन इंपॉर्टेंस ऑफ पावर फैक्टर. तो इसमें सबसे पहले आपको समझना होगा की कंसेप्ट क्या यूज हो रहा है इस केस में. सो की कंसेप्ट इज पावर फैक्टर. देखो बच्चों, पावर फैक्टर जो होता है आपका, इसका जो एक्चुअल वैल्यू होता है वो होता है cos फाई इक्वल टू आर बाई जेड. जो पावर फैक्टर इक्वल टू क्या होता है बच्चों, cos फाई इसी कहते हैं. पावर फैक्टर इक्वल टू क्या होता है, आर बाई जेड. अब इसको पावर फैक्टर क्यों कहते हो, क्योंकि बच्चों ये एवरेज पावर लॉस के इक्वेशन में आता है. ये पी एवरेज क्या होता है जो उसका बच्चों, ठीक है ना, फॉर्मूला होता है, वो होता है आपका आई आर एम एस वी आर एम एस आई आर एम एस कॉस फाई. ये होता है. अगर आपका पावर फैक्टर बच्चों ज़्यादा हुआ, कॉस फाई ज़्यादा हुआ, ठीक है, अगर पावर फैक्टर पी एफ अगर ज़्यादा हुआ तो उस केस में क्या होगा बच्चों, आपका एवरेज पावर लॉस भी क्या होगा, ज़्यादा होगा. अगर मतलब कम हुआ तो एवरेज पावर लॉस क्या होगा, कम होगा. तो बच्चों ये डिसाइड करेगा, पावर लॉस डिसाइड करता है. ठीक है, पावर लॉस इज डिसाइडेड बाय पावर फैक्टर. ठीक है, पावर लॉस इज डिसाइडेड बाय पावर फैक्टर. अब यहाँ पर देखते हैं बच्चों, अगर मान लो, ठीक है, एक एग्जांपल आपको देता हूँ. अगर मान लो इंडक्टर है, प्योर इंडक्टर, उस केस में कॉस फाई की वैल्यू क्या होती है, ठीक है, ज़ीरो. तो उस केस में अगर आपका एवरेज पावर लॉस क्या होगा, ज़ीरो, क्योंकि कितना भी आप वोल्टेज, ठीक है, या करंट अप्लाई कर दो तो एवरेज पावर लॉस आपका नहीं होगा. और कॉस फाई क्या है, आर बाई जेड है. तो अगर बच्चों कॉस फाई की वैल्यू कम हुई, मतलब आपका क्या हुआ, देखो आर बाई जेड मतलब जेड ज़्यादा हुआ बच्चों. जेड ज़्यादा हुआ तो करंट क्या हुआ आपका, कम हुआ. ठीक है, करंट आई इक्वल टू वी बाई जेड. तो जेड क्या ज़्यादा हुआ तो करंट बच्चों क्या हुआ, कम हुआ. सो इट आल्सो डिसाइड्स करंट फ्लोइंग इन सर्किट. तो ये भी डिसाइड करता है बच्चों पावर फैक्टर. तो ये दो इंपॉर्टेंस हुए पावर फैक्टर के. सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.